प्रिय विद्यार्थियों, आज एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आइए, आज का आपका विषय है फिजिक्स, कक्षा 10 की फिजिक्स, जो लेसन 1 बाई 1 करके आपको पढ़ाई जाएगी। लेसन 1 से लेकर के लास्ट तक एक एक करके आपको संपूर्ण लेसन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से आपका आज का पहला चैप्टर है प्रकाश। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। लेसन नंबर 1, जिसका नाम है लाइट, प्रकाश। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तु को देखने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वो हमारा है प्रकाश। वस्तु को देखने के लिए एक साधन है, और यह साधन हमारा सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है, या इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जैसे विद्युत बल्ब के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा या मोमबत्ती के द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा, जो वस्तुओं को देखने के लिए हमें समर्थ करती है, उस माध्यम को या उस साधन को हम प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखा जाता है। अर्थात प्रकाश जो है ये ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर किसी वस्तु को हमें देखना होता है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही देखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर कोई वस्तु हमको दिन में देखना है तो दिखाई देती है, और रात में कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देती है। कारण क्या होता है? दिन में प्रकाश होता है और रात्रि में प्रकाश नहीं होता है। तो प्रकाश के द्वारा ही वस्तुओं को हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के द्वारा वस्तुओं को देखा जाता है, और ये प्रकाश जो हमारा है ये ऊर्जा है। अर्थात प्रकाश को हम अपने शब्दों में परिभाषित कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, जो स्वयं दिखाई नहीं देता है। किंतु प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। वस्तुओं को देखा जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश क्या है, ये परिभाषा समझ में आ गई आप लोगों के। ध्यान दीजिए एक बार फिर से। प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, किंतु प्रकाश की उपस्थिति में अन्य वस्तुओं को देखा जा सकता है। तो ये प्रकाश की रही डिफिनेशन। अब आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो आगे समझेंगे प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। तो आइए देखते हैं अब प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण, यानी प्रकाश जो हमारा होता है, प्रकाश के स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है। वस्तुओं को
कितने भागों में बांटा गया है प्रकाश स्रोत के आधार पर, ध्यान देते हैं। तो प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं और नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दीप्त वस्तुएं और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य है, जलती हुई मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती, ये सूर्य हमारा जो है इसका स्वयं का प्रकाश होता है। जलती हुई मोमबत्ती इसका स्वयं का प्रकाश होता है। तो जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश होता है, जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उन वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका सूर्य हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गई। ऐसे ही आपकी अदीप्त वस्तुएं दूसरी होती हैं। तो डिफिनेशन हो जाएगी, दीप्त वस्तुओं की डिफिनेशन क्या बन जाएगी? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उन वस्तुओं को हम दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका सूर्य हो जाएगा और जलती हुई मोमबत्ती, ये दोनों आपकी दीप्त वस्तुएं हैं। जलती हुई मोमबत्ती का अपना स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। अपने स्वयं के प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित होता है और अपने ही प्रकाश से जलती हुई मोमबत्ती प्रकाशित होती है। इसलिए ये दोनों वस्तुएं दीप्त वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो डिफिनेशन हो गई आपकी, दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? ऐसी वस्तुएं, एक बार ध्यान देंगे, दीप्त वस्तुओं की डिफिनेशन क्या बताया आपने क्या बताया हमने? दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुएं, दीप्त वस्तुओं की डिफिनेशन है ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। डिफिनेशन हो गई आपकी, दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण आपका नंबर 1 सूर्य हो जाएगा और नंबर 2 जलती हुई मोमबत्ती, ये दोनों वस्तुएं दीप्त वस्तुएं हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा नंबर आपका है अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त अर्थात जिनमें दीप्त नहीं होता है, यानी प्रकाश नहीं होता है, जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो डिफिनेशन हो जाएगी, उदाहरण के लिए जैसे कुर्सी, मेज, साइकिल। कुर्सी आपकी अगर अंधेरे में रखी है तो ये दिखाई नहीं देगी। मेज आपकी अगर अंधेरे में रखी है तो दिखाई नहीं देगी। साइकिल आपकी अगर अंधेरे कमरे में खड़ी है तो साइकिल आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन ऊपर जो बताया था हमने, दीप्त वस्तु में जलती हुई मोमबत्ती, अगर अंधेरे कमरे में जलती हुई मोमबत्ती आपकी रखी है तो मोमबत्ती दिखाई देती है, क्योंकि मोमबत्ती में स्वयं का प्रकाश होता है, इसलिए मोमबत्ती आपकी दीप्त वस्तु है। और अदीप्त में उसका उल्टा हो जाएगा। जिन वस्तुओं का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जिन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अर्थात किसी अन्य प्रकाश स्रोत से प्रकाश आता है और उन वस्तुओं पर प्रकाश पड़ता है। जब प्रकाश वस्तु के ऊपर आपतित होता है तो वहाँ से वस्तु पर पड़ता है प्रकाश, और फिर प्रकाश का परावर्तन होता है और हमारे नेत्रों तक पहुँचता है,
तब उन वस्तुओं को हम देख पाते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं। जैसे उदाहरण के लिए कुर्सी आपकी है, मेज है, साइकिल है। अंधेरे कमरे में जैसा बताया हमने कि अंधेरे कमरे में साइकिल खड़ी है आपकी, वो दिखाई नहीं देती है, इसका मतलब साइकिल में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। कुर्सी में, मेज में अगर अंधेरे स्थान पे रखी होती हैं तो हमको दिखाई नहीं देती हैं, इसका मतलब कि इन वस्तुओं में अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो इन वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। डिफिनेशन क्या बन जाएगी? बिल्कुल सेम इसी का उल्टा हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होती हैं, या ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, और अन्य वस्तुओं ऐसी वस्तुएं, फिर से ध्यान दीजिएगा, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, किसी अन्य प्रकाश स्रोत के द्वारा वे प्रकाशित होती हैं, या दीप्त वस्तु के द्वारा प्रकाश अवशोषित करती हैं और तब वे दिखाई देती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो ये डिफिनेशन होगी अदीप्त वस्तुओं की। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं कह सकते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ऐसी वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तथा किसी अन्य प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाशित होती हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए आपका हो जाएगा, अदीप्त वस्तुओं के उदाहरण आपके कुर्सी है, मेज है, साइकिल है। तो यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण एक बार फिर से ध्यान देंगे आप। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 दीप्त वस्तुएं, नंबर 2 अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, उनको दीप्त वस्तुएं कहते हैं। और ऐसी वस्तुएं जिनका स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता है तथा किसी अन्य प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाशित होती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं आपकी कुर्सी, मेज, साइकिल